नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था चंदवंश पार्ट 1 के बारे में। आज हम पार्ट 2 के बारे में अगले शासक उद्यान चंद के बाद बात करेंगे विक्रम चंद के बारे में। छोटे छोटे पॉइंट नोट करते हुए आगे बढ़िएगा ताकि हमारा ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो विक्रम चंद के बारे में कहा जाता है इसके समय में कुमाऊं के माल क्षेत्र जो कुमाऊं का है यानी तराई का जो क्षेत्र कहा जाता है, सुल्तान मुबारक शाह की सेना का आक्रमण हुआ था। इसके समय का एक ताम्रपत्र दोस्तों बालेश्वर मंदिर से प्राप्त होता है। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु थे। देखिए, इसके समय में जनता ने विद्रोह कर दिया जिसका फ़ायदा भारती चंद ने उठाया था, क्योंकि कई बार शासकों के समय में आपसी विद्रोह के कारण अगला राजा जो बनता है वह उसका फ़ायदा उठा करके गद्दी को हथिया लेता है। भारती चंद काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफ़ी महत्वपूर्ण शासक है। इसके बारे में आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में दोस्तों कहा जाता है इसने नेपाल की अधीनता स्वीकार नहीं की, यानी जो प्रारंभिक राजा रहे थे वो डोटी के राजाओं को कर देते थे। हमने पहले भी बात किया था। यह भारती चंद ऐसा शासक था जिसके बारे में कहा जाता है इसने नेपाल की अधीनता स्वीकार नहीं की तथा चंदों को डोटियों की अधीनता से मुक्त कराया था। यानी सोमचंद से लेकर के इससे पहले के शासक जो डोटियों को कर देते थे, भारती चंद ने क्या किया था, चंदों को डोटियों यानी नेपाल की अधीनता से मुक्त कराया था और स्वतंत्र चंद वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। अगला बिंदु दोस्तों ये बनता है कुमाऊं की जो प्रसिद्ध वीरांगना है भागा धोनियान, कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना भागा धोनियान और भारती चंद का युद्ध का उल्लेख मिलता है। 12 वर्ष तक चले इस युद्ध में नायक नामक यानी कटक वाली संतान एक अवैध संतान मानी जाती है, जो चंदों और किसके मध्य हुआ था, डोटियों के मध्य माना जाता है। कटक यानी सेना की संतान का जो संबंध है वो भारती चंद के शासनकाल से है। एक नवीन जाति की क्या हो गई थी, उत्पत्ति हुई। यह 12 वर्षों तक युद्ध चला था। काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, ये ज़रूर आप लोग नोट कीजिएगा। आगे देखिए, इसने सीरा के राजा बली नारायण संसार चंद और राजा विजय चंद को भी पराजित किया। भारती चंद के बड़े बेटे रत्न चंद ने कटेहर के राजा व सोनकोट के वीर सेन सोन की मदद से सेना को संगठित कर भारती चंद की मदद को पहुंच गया था और डोटी के महाराजा नागमल को पराजित कर दिया। इसने डोटी के राजा का काली कुमाऊं से अधिकार क्या हो गया था, इस युद्ध के बाद समाप्त हो गया था। भारती चंद ने डोटी के राजा यक्षमल या कई किताबों में नागमल को भी क्या किया था, पराजित किया। अब अगला महत्वपूर्ण जो राजा बनता है वो रत्नचंद बनता है। तो हेडिंग डालिए रत्नचंद। यह भारती चंद का पुत्र था दोस्तों, यह भारती चंद का पुत्र था। रत्नचंद ने दोहरी नीति अपनाई, यानी दोहरी नीति किस प्रकार से अपनाई थी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। इसने क्या किया था, कत्यूरियों की छोटी छोटी शाखाओं को पराजित कर डोटी शासकों से सत्ता प्राप्त की थी। यानी जो कत्यूरियों के छोटे छोटे वंशों में कत्यूरियों का पूर्ण रूप से पतन नहीं हुआ था, इनको पराजित भी किया और डोटी के शासकों से क्या किया था, सत्ता प्राप्त की। इसने जागेश्वर धाम के प्रबंधन के लिए अनेक गांव दान दिए। अगला बिंदु है दोस्तों, रत्नचंद ने भूमि बंदोबस्त का पहला प्रयास किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, याद रखिएगा। रत्नचंद ने भूमि बंदोबस्त का प्रयास किया जिसे उत्तराखंड का प्रथम प्रयास माना जाता है। यानी पहली बार उत्तराखंड में जो भू व्यवस्था का प्रयास किया था वो किस शासक ने किया था, वो रत्नचंद के द्वारा किया गया। इसी बंदोबस्त को करने का श्रेय रत्नचंद के जो राज्य कर्मचारी है श्री जैदा किराल को जाता है, ये भी आपको नोट करना है। रत्नचंद ने मल राजा से सौर परगने को जीत करके अपने राज्य में मिला दिया। ये इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है। आगे इस रत्नचंद के बाद जो राजा बना वो कीर्ति चंद या किराती चंद मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक है चंदों के शासनकाल में। चलो पढ़ते हैं। चंद शासकों में यह सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। इसने कुमाऊं के लगभग 2/4 यानी जो कुमाऊं का परगना था दोस्तों, अगर हम उत्तराखंड का इस प्रकार से ये कुमाऊं वाला क्षेत्र है, इस कुमाऊं वाले क्षेत्र में लगभग 3/4 भाग पर यानी केवल एक भाग बचा था जो इस पर अधिकार नहीं किया था। ये वाला क्षेत्र है।
पर अपने अधिकार में ले लिया। कीर्तिचंद ने बाननी देवी के पूर्व स्थित बिसोद कोट, खगमरा कोट और शूना कोट जो अल्मोड़ा वाला क्षेत्र है पर भी क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया। इस प्रकार पूरा 12 मंडल कीर्तिचंद के अधीन हो गया था। इस प्रकार पूरा 12 मंडल कीर्तिचंद के अधीन हो गया। 12 मंडल के पश्चात कीर्तिचंद ने गगास व कोसी जो कि अल्मोड़ा के क्षेत्र हैं के मध्य व उससे लगा हुआ क्षेत्र केडारो बोरारी पर अपना अधिकार कर लिया। यानी कीर्तिचंद अब क्या कर रहा है, जो छोटी छोटी कुमाऊं का क्षेत्र अपने साम्राज्य विस्तार की नीति अपना रहा है, साम्राज्य को फैलाने का प्रयास कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा इसने कुमाऊं में जो चंदों का शासन को क्या कर दिया था, फैला दिया था। विजित क्षेत्रों की जनता पर अनेक प्रकार के अत्याचार इसने किए थे। इसी कत्लेआम से घबराकर दोस्तों ये याद रखिए, इसी कत्लेआम से घबराकर पाली यानी जो चौखुटिया का क्षेत्र है, रामगंगा वो और गगास ये अल्मोड़ा से बहने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं, क्षेत्र के राजाओं ने कीर्तिचंद के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यानी एक तरीके से क्या कर रहा था, ये एकीकरण कर रहा था। जो कत्यूरियों की छोटी छोटी यानी चंदों से पहले कत्यूरियों का शासन तो था, लेकिन कत्यूरी पूर्ण रूप से आप क्या कर रहे थे, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुए थे। किसी न किसी परगनों या कबीलों के रूप में ये रह रहे थे और कबीलों का सरदार को ये राजा कह रहे हैं। तो इसी प्रकार बिना युद्ध लड़े पाली पर भी कीर्तिचंद का क्या हो गया, अधिकार हो गया। कीर्तिचंद ने के समय चंद राज्य मुख्यतः काली, कुमाऊं, सौर क्षेत्र के कुछ हिस्से तक ही सीमित था। अगला बिंदु है, यह नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। प्रत्येक छोटे बड़े कार्य के लिए यह क्या करता था, बाबा बागनाथ से परामर्श लेता था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक नाथ संप्रदाय का अनुयायी था, तो आंसर होगा कीर्तिचंद या किरातीचंद। दोस्तों आगे बढ़िए। इतिहास में कीर्तिचंद और अजयपाल के मध्य युद्ध का उल्लेख भी मिलता है और इस युद्ध में अजयपाल की पराजय हुई। दोस्तों एक साहिड गढ़वाल में अगर हम लोग बात करें, 52 गढ़ों में विभक्त है गढ़वाल का क्षेत्र और कुमाऊं में छोटे छोटे कत्यूरियों का शासन चल रहा है, कत्यूरी परगने हैं। इन कत्यूरी परगनों को जो एकीकरण कर रहा है कुमाऊं में, वो कीर्तिचंद कर रहा है। और इसी प्रकार गढ़वाल में भी अजयपाल क्या करता है, प्रयास करता है। इसी उद्देश्य से अजयपाल कीर्तिचंद पर आक्रमण करता है। पहली बार में ही अजयपाल पराजित हो जाता है। यह एकमात्र पराजय है अजयपाल की। अजयपाल एकमात्र युद्ध में हारा था। वो कौन था, आपका कीर्तिचंद के साथ जो युद्ध हुआ था। उसके बाद लगातार गढ़वाल के 52 गढ़ों का एकीकरण अजयपाल ने किया था, ये आपको ध्यान देना। यानी इसी समय गढ़वाल में एकीकरण हो रहा है, इसी समय कुमाऊं में साम्राज्य विस्तार कर रहा है आपका कौन, कीर्तिचंद। हम अजयपाल के बारे में गढ़वाल के इतिहास जब पढ़ेंगे वहाँ पे ज़रूर बात करेंगे। कीर्तिचंद ने कीर्तिपुर नामक नगर जो वर्तमान जसपुर का क्षेत्र है की स्थापना की। इसी के समय में चंद सेना ने केडारो बोरारी पर आक्रमण किया। कीर्तिचंद ने छोटा कोटा यानी काशीपुर पर भी अधिकार किया था। कीर्तिचंद के पश्चात प्रतापचंद, ताराचंद और मानिकचंद, लेकिन इनके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, राजा बने थे। छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पे बनते हैं। मानिकचंद के बारे में एक बिंदु बनता है, यह ख्वास खां को शरण देता है। ख्वास खां कौन था, सूरवंशीय इस्लाम शाह सूर यानी जो शेरशाह का पुत्र था जब शेरशाह सूरी का वंश चल रहा था। क्योंकि देखिए जब हुमायूं पराजित होता है, हुमायूं के बाद हुमायूं निर्वासित जीवन के बाद शेरशाह सूरी हुमायूं को जब पराजित करता है तो वहाँ पे जो शासन होता है सूरी वंश या शेरशाह सूर का वंश चलता है। उसी का पुत्र था इस्लाम शाह सूर। इसका एक शत्रु था ख्वास खां को जो शरण प्रदान करता है, वो कौन है, मानिकचंद। तो ये भी याद रखना है। तत्कालीन उस समय के जो मुस्लिम इतिहासकार थे मानिकचंद की वीरता और बहादुरी की प्रशंसा भी की थी। आगे बढ़िए दोस्तों। भीष्मचंद काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण शासक है। यह पहला चंद शासक था जिसने राजधानी परिवर्तन की योजना बनाई थी। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम उत्तराखंड के इतिहास में अभी जो राजधानी है चंदों की, वो राजबूंगा का किला है दोस्तों। और राजबूंगा का किला कहाँ पे है, चंपावत में है। चंदों की राजधानी अभी यहाँ पे है। और भीष्मचंद पहला राजा है जिसने क्या किया था, राजधानी परिवर्तन की योजना बनाता है। और अल्मोड़ा के निकट, यहाँ पे अल्मोड़ा है, एक खगमरा किला बनाया, खगमरा कोट की स्थापना करता है। ये ध्यान देना।
राजधानी परिवर्तन की जो योजना पहली बार बनाई थी वो किसने बनाई थी? भीष्मचंद ने बनाई। ये आपको ध्यान देना है। इसी कारण ये याद रखिएगा। लेकिन गज्जू वाटी या गज्जू वाटका नामक एक खसिया इसकी हत्या कर देता है। रात में कैंप लगा करके ये रह रहे थे और धोखे से क्या के माना जाता है कि गज्जू वाटिका नाम का एक खसिया क्या करता है, इसकी हत्या कर देता है, भीष्मचंद की हत्या कर देता है, जिस कारण राजधानी परिवर्तन नहीं कर पाए। और एक नोट करके यहाँ पे ज़रूर आपको ये याद रखना है, यशवंत सिंह कठौत जी के अनुसार भीष्मचंद ने राजधानी का स्थानांतरण चंपावत से खगमरा कोट किया था। ये क्या कौन कहते हैं? यशवंत सिंह कठौत कहते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं, ये राजधानी परिवर्तन का प्लान ही बना रहे थे, उस समय से इनकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। तो अलग अलग पुस्तकें इस प्रकार से आपका देती हैं। इस षड्यंत्र में रायगढ़ के स्थानीय गढ़पति गजुआ ने राजा और युवराज जोनसा का क्या कर दिया था, वध कर दिया था। गजुआ या गज्जुआटी एक ही है। इसके बाद जो राजा बना दोस्तों वो बालू कल्याण चंद। हेडिंग डालिए। जो 1560 से लेकर के यहाँ से टाइम पीरियड ज़रूर आप लोग नोट कीजिएगा। 1560 से 1568 तक क्या बनता है, ये शासक बनता था। दोस्तों भीष्मचंद निसंतान थे, अतः इन्होंने एक पुत्र गोद लिया था जिसके बचपन का नाम क्या था, बालू था। जिसके बचपन का नाम क्या था, बालू था। यही बालू सन 1563 में बाला कल्याण चंद के नाम से गद्दी पर बैठता है और चंदों का अगला शासक बन जाता है। इसके समय में राज्य में अनेक प्रकार के षड्यंत्र चल रहे थे, जिस कारण राजधानी का केंद्र में होना आवश्यक था। अगला बिंदु देखिए दोस्तों, इसने अपने पिता की योजनाओं का अनुसरण किया। इसी उद्देश्य से बालू कल्याण चंद ने अल्मोड़ा में लाल मंडी किले का निर्माण किया था। खगमरा किला आ चुका है। भीष्मचंद लाल मंडी किले, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, ये तीसरा किला कुमाऊं में बनना जा रहा है। इसी लाल मंडी किले को अंग्रेज़ों ने नाम दिया था फोर्ट मोइरा, जो कि कहाँ है आपका, अल्मोड़ा में है। यहाँ पे अंग्रेज या ब्रिटिश गोरखाकालीन अपने शासन भी यहाँ से चलाते हैं। बाद में का निर्माण किसने किया था, कल्याण चंद ने। 1563 में चंपावत से राजधानी कहाँ कर दिया था, अल्मोड़ा स्थानांतरित किसने किया था, बालू कल्याण चंद ने। ये नोट कर लीजिएगा। कल्याण चंद ने 1563 में खगमरा कोट में एक नगर की स्थापना की जिसे आलमनगर कहा गया, यानी अल्मोड़ा का प्राचीन नाम क्या था, आलमनगर। इसी के समय में किलमोड़ा या अल्मोड़ा घास की अधिकता के कारण आलमनगर का नाम अल्मोड़ा पड़ा। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिए। इस अवधि में गंगोली के मणकोटी राजा नारायण चंद राज्य कर रहा था। उनके दीवान पंत और उपरीति थे, जो कि आज भी कुमाऊं में उपस्थित हैं, मौजूद हैं। अगला बिंदु, बालू कल्याण चंद ने गंगोली, जो कि सरयू, रामगंगा व मध्य पिथौरागढ़ में स्थित है, पर आक्रमण करके अपने राज्य में मिला दिया था। अल्मोड़ा के प्राचीन नाम की हम लोग बात करें, राम क्षेत्र और उपनाम बाल मिठाई का घर, ताम्र नगरी और पीतल नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। इसी समय डोटी का रेंका राजा हरिमल था। उसकी बहन क्या थी, राजा की रानी थी, यानी जो कल्याण चंद की पत्नी थी वो कहाँ के, रेंका राजा के हरिमल की बहन थी। राजा ने रानी के माध्यम से यानी अपनी पत्नी के माध्यम से दहेज के रूप में सीरा को मांगा। सीरा दोस्तों अगर हम लोग बात करें, ये उत्तराखंड का मैप है, ये गढ़वाल कुमाऊं 2 मंडल हैं। पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी क्षेत्र ये वाला सीरा कहलाता था, ये आपको ध्यान देना है। ये भी एक परीक्षा में पूछा जा चुका है, सीरा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, सीरा कहलाएगा, ये आपको ध्यान देना है। राजा ने रानी के माध्यम से दहेज के रूप में सीरा को मांगा, लेकिन जो राजा था उसने सीरा मेरा सिर है कह करके मना कर दिया। राजा ने सौर क्षेत्र, यानी इसका दक्षिणी क्षेत्र सौर क्षेत्र कहलाएगा, सौर क्षेत्र दे दिया, लेकिन राजा ने सीरा पर अधिकार कर लिया। यानी बाद में जब प्यार से, दहेज के रूप में नहीं, तो बाद में कल्याण चंद ने क्या किया था, वहाँ आक्रमण करके उस पर भी अधिकार कर लिया। इसका विवाह डोटी यानी सीरा राजकुमारी के साथ हुआ, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। बाद में डोटी के राजा ने अपनी बहन को सौर क्षेत्र दहेज में दिया था और बालू कल्याण चंद की मृत्यु हुई थी दोस्तों 1568 में। घुघुतिया त्यौहार जो कि कुमाऊं में प्रसिद्ध त्यौहार है, ये याद रखिए। कल्याण चंद का बेटा निर्भय चंद, जिसको घुघुतिया बोला जाता था, इसके नाम के आधार पर आज भी कुमाऊं में मकर संक्रांति के दिन घुघुतिया त्यौहार मनाया जाता है।
त्योहार पे एक मात्रा आएगी त्योहार, ये कई बार हिंदी में पूछा भी जाता है, ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए दोस्तों, ये ध्यान देना, कुछ फैक्ट आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए। हापला और चिनाब घाटी है वो चमोली में है। नेलंग और जेलंग घाटी उत्तरकाशी में है। गमोरी गुफा चंपावत में है। गढ़ु केदार मंदिर अल्मोड़ा में है। गढ़ु द्वितीय मंदिर अल्मोड़ा में है। शैल चित्रों का संग्रहालय किसे कहा जाता है? लाखों गुफा को। हार्डिंग पुल नैनीताल में है। और पंडित बंधु किसे कहा जाता है? नैन सिंह, किशन सिंह, मान सिंह और कल्याण सिंह। तो दोस्तों, आज हमने बात किया कल्याण चंद तक के, क्योंकि वीडियो हम ज़्यादा लंबी नहीं, छोटे छोटे फैक्ट कोशिश करेंगे 2-3 वीडियो में कवर करने की, ताकि आपको साथ साथ में याद भी हो जाए। PDF आपको अगर चाहिए होगा तो टेलीग्राम या कमेंट में आप लोग ज़रूर कीजिए, या जो ये नंबर दिया गया है इस पर आप लोग मैसेज कभी भी कीजिए। याद रखिए, नंबर पे आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे वीडियो के स्टार्टिंग में नंबर भी दिया होगा, या कमेंट आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोग मैसेज कीजिए, आपको PDF यानी ई-बुक के रूप में यह उपलब्ध हो जाएगा। तो अगली वीडियो देखने के लिए ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से हम पूरा उत्तराखंड का और उसके बाद जल्दी से जल्दी आपका हिंदी भी कवर करेंगे। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद।